जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? सीजीएल का। सीजीएल का ओवरऑल मिला के हम लोग कौन सा कितना नंबर क्लास होगा? ये 18वां नंबर का। इसका जितना भी मैं क्लासेस करवाया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा इसका इसका ठीक है। 18वां नंबर का सेट है ये होगा हम लोग का 20 जुलाई का पेपर है। 20 जुलाई 2023 में जो हुआ था, 2023 में जो सीजीएल हुआ था उसका पेपर है मैथ का। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड शिफ्ट है। और 2022 में जितना भी मैथ्स में करवाया था सीजीएल का पेपर, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा यही चैनल पे। इसका प्लेलिस्ट पे भी मैं डलवा दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। ठीक है। सीजीएल सीजीएल में कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का? हम लोग का 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन, दो दो मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो कितना मार्क्स हुआ? 50 मार्क्स। 50 में से 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा। जितना मैं क्वेश्चन करवाया हूँ उतना आप लोग कर लीजिए। जो 2022 और ये 2023 सारा कर लीजिए। आप लोगों का 45 प्लस तो आ ही जाएगा इजिली। 45 प्लस आ जाएगा टायर 1 में। टायर 2 का मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा फिर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग क्या बोला है पहला क्वेश्चन। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दुगना है। ठीक है, क्या दिया है? एक शंकु बना लेते हैं, जैसे बोला वैसा फिगर बना लेते हैं। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे इंग्लिश में वोट कर दीजिएगा, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक एक ठोस शंकु जिसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार आधार क्षेत्रफल का दुगना है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल ये जो है दुगना है किसका? इसका नीचे का एरिया का। नीचे का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल है, पाई से पाई खत्म, आर से एक आर खत्म, तो एल इक्वल्स टू 2r। ये आ गया, एल इक्वल्स टू 2r आ गया। मतलब एल जो होगा ये 2r है, ये हम लोग का r है। ठीक है, तो क्या बोला है? उसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। एल हम लोग का 2r है, तो एल का बराबर कितना दिया है? 6√3 दे दिया है, कुछ 2r है। 2 से 3 बार में तो 3√3 हम लोग का कितना आ गया? r का वैल्यू आ गया 3√3। अब क्या पूछा है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ये हम लोग का कितना था? 6√3। और ये हम लोग का कितना आ गया? 3√3। ठीक है, तो ऊंचाई इसका पूछा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ऊंचाई निकाल देंगे। एच हम लोग कितना आ गया? रूट अंडर 6√3 का होल स्क्वायर माइनस का 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 6 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, माइनस का 9 9 टू 27। ठीक है, तो ये रूट ओवर 81 आ गया। एच एच हम लोग कितना आ गया? 9 आ गया। एच का हम लोग पूछा था, इसका 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्ष वर्ष के लिए इतना परसेंट प्रति वर्ष, अगले 6 वर्ष के लिए इतना परसेंट प्रति, और अंतिम 4 वर्ष के लिए इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज इतना रुपया है। अच्छा, कितना वर्ष के लिए? यहाँ पे 8 वर्ष के लिए कितना था? इतना। 8 इंटू 7.25, 7 8 से 56, 56 और 2 58, 58%, 58% हो गया यहाँ पे। फिर कितना है? अंतिम 4 वर्ष, ये यहाँ पे 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए कितना है? 8.5 है। 8 से 48, 48, 49, 50, 51, 51% हुआ। और इधर अंतिम 4 वर्ष के लिए 8 से 8, 8 से 14, 14 4 18, 18 वर्ष टोटल बोला है। ये कितना है? 6.5, 24 25 26, 26%। ठीक है, ऑल ओवर मिला के कितना हो गया? 135%। ये का कुल ब्याज इतना है, तो 135%, 35p प्रिंसिपल का ही 135% इक्वल टू कितना दे दिया? 35100। तो क्या पूछा? निवेश की गई मूल राशि कितनी है? तो मूल राशि p है, तो p इक्वल टू 35100 बाय 135 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे अब इसको करते हैं, तो ये 135 से कितना बार में कट जाएगा? 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 7 35, 5 2 जा 0, 9 9 3 जा 9 5 9 7 जा 63, 63 72, 9 8 जा 3 2 जा 6, 3 6 जा कितना आ गया? प्रिंसिपल हम लोग का
26,000, 2 जीरो तो था ही पहले से, ये 2 जीरो कहाँ काटे थे, 26,000 रुपये उसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 26,000 रुपये उसका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन राशि। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 142 दे दिया है। ठीक है, ये x पावर 7 कैसे बनेगा, x का पावर 7 और 1/x का पावर 7, x का पावर 4 इंटू 1/x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग लास्ट में x माइनस 1/x करना पड़ेगा, तभी ये जाके ये ऑल ओवर मिला के हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो x प्लस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x माइनस करना पड़ेगा, तब x बार 7 बच जाएगा। चलिए, तो x बार 4 था, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू 142, यहाँ प्लस 2 कर दिए, यहाँ भी प्लस 2 कर दिए, कितना आ जाएगा यार, इसे समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, ये इक्वल टू ये 144 मतलब 12 का होल स्क्वायर बन रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया, 12 आ गया, थोड़ा दूर में 12 आ गया, और फिर प्लस टू कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल टू 14, 14 मतलब 14 रूट 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x प्लस 1/x कितना आ गया, रूट 14। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्यूब, ये 4 वाला पावर तो हम लोग यहाँ पे दिया ही हुआ था, ये वाला। ठीक है, हम लोग को अब क्यूब के लिए निकालना है, क्यूब निकालना है, x प्लस 1/x भी आ गया, ये वाला टर्म भी आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 142 इंटू कुछ और यहाँ पे माइनस का रूट 14। ठीक है, अब इसको क्यूब कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और a प्लस बी, बस ये होता है x प्लस 1/x इक्वल टू 14 रूट 14। ठीक है, क्यूब कर दिए इसका 14, रूट 14 का भी क्यूब कर दिए, एक मिनट, हाँ रूट 14 का भी क्यूब कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये टर्म तो वैसी का वैसी रह जाएगा, हम लोग कटे है क्या, ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा, तो 3 इंटू रूट एक्स प्लस 1/x कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1/x रूट 14, ये 3 प्लस ये प्लस का रूट, ये 14 रूट 14 ये आ जाएगा। ठीक है, 14 रूट 14, अब ये प्लस का था, इसको हटा के यहाँ से इस साइड माइनस का कर देंगे, माइनस का 3 रूट 14, ये ऑल ओवर मिला के 11 रूट 14 आ गया हम लोग का, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 11 रूट 14। ठीक है, रूट 14 अगर एलसीएम ये ले लेते हैं कॉमन, 142 इंटू 11 माइनस का 1, तो रूट 14, यहाँ 2 माइनस का 1 मतलब यूनिट डिजिट तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 सिर्फ एक ही में है, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को दो फिगर दे दिया है, क्या पूछा है, विद्यालय को विभिन्न सत्रों से मिलने वाले पूरी धनराशि 10 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, 10 लाख रुपए के बराबर दी गई, यहाँ से यहाँ से पढ़िए, विद्यालय द्वारा दान से प्राप्त धनराशि डोनेशन से प्राप्त धनराशि कितना है, 35%, और सरकारी एजेंसी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये 12%, प्राप्त धनराशि के बीच का अंतर, दोनों का बीच का अंतर कितना कितना परसेंट आ रहा है, ये 23% है दोनों का, तो मतलब 10 लाख का 23% निकालना है, 10 लाख का 23% मतलब ये होगा 2,30,000, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए कितना दिन में खत्म कर सकता है, 12 दिन में, और बी कितना दिन खत्म कर सकता है, 18 दिन में। यदि वे इस पर वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, वैकल्पिक रूप से अल्टरनेटिवली, ए से प्रारंभ करने पर कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, और अब मिलाकर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 36 एलसीएम हो गया, 36 एलसीएम मतलब 12 3, एक दिन में ए 3 काम कर रहा, इंटू ये एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, ए पहला दिन कौन काम कर रहा है, पहला दिन ए काम कर रहा है, कितना एफिशिएंसी, 3 का एफिशिएंसी, दूसरा दिन कौन काम करेगा, बी काम करेगा, 2 का एफिशिएंसी, मतलब ऑल ओवर मिला के 2 दिन में 5 काम हो रहा, हम लोग जाना है 35 काम तक,
इंटू सेवन कर देंगे, मतलब 14 दिन में 35 काम हम लोग को हो गया। अब जो 15वां दिन आएगा, 15 दिन कौन आएगा? ए आएगा। ए एक दिन में कितना 3 काम कर सकता है। हम लोग करवाना कितना है? 1/3, तो यहाँ पे 1/3 दिन ही लेगा, तो यहाँ पे ऑल ओवर मिला के 14 1/3 डेज हम लोग का ऑल ओवर मिला के लेगा, सब दोनों मिलके तो काम खत्म हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कारखाना में राइमा द्वारा एक काम 15 दिन में पूरा हो सकता है। राइमा 15 दिन में काम पूरा कर सकती है, जबकि जोया इसे 10 दिन में पूरा कर सकती है। 10 दिन में पूरा कर सकती है जोया, ठीक है। फैक्ट्री प्रबंधक को जल्द से जल्द काम पूरा करना होता है और इसलिए वह जोया और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। तो कार्य को पूरा करने में अच्छा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे हम लोग 30 ये एलसीएम लेके 30 आ गया। एफिशिएंसी द टोटल वर्क 15 2 और ये 3, तो एक दिन में रहीमा 2 काम और एक दिन में जोया 3 काम। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा? दोनों मिलके 5 काम कर रहा। हम लोग को 30 काम करना है, इंटू 6 कर देंगे, मतलब 6 दिन में हम लोग को कितना काम हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। तो 6 दिन हम लोग को लगा ऑल ओवर मिला के, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः ए कितना दिन में? 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी कितना दिन में? 20 दिन में कर सकता है। उन्हें उन्हें उस कार्य को एक साथ पूरा किया और इतना रुपए का मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ। अच्छा, कभी मजदूरी के रूप में प्राप्त होगा तो यहाँ पे एफिशिएंसी जैसे हम लोग निकालते हैं 60 अगर टोटल वर्क है, एक दिन में कितना 6 काम कर रहा? 15 दूनी 15 4 और 20 3, ये जो आया ना, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो आया, यही जो होगा हम लोग का, इससे पैसा भी इसी में डिवाइड होगा। 6 4 10 3 13 13 ऑल ओवर मिलाकर 13 रुपए है। 13 रुपए का कितना? 2600 रुपए है। 13 रेशियो है, एक का कितना आ गया? 200 आ गया। एक का 200 रुपए, तो क्या पूछा है? सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सी को कितना मिला? 3 इंटू 200, मतलब ऑल ओवर मिला के सी को 600 रुपए उसको मिला है, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने फल को क्रय मूल्य से बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे इतना परसेंट का लाभ होता है। इतना परसेंट लाभ मतलब ये कितना हो जाएगा? 100/9 हो जाएगा, 19, और परसेंटेज होता है इंटू 100 कर देते हैं, मतलब 1/19 का उसको लाभ हो रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 19 था तो सेल कितना में कर रहा? 20 रुपए में कर रहा, ये है ना। ये प्राइस का हो गया, तो कंजम्पशन, ये वेट का रेशियो कितना हो जाएगा? 20 से 19 कर रहा होगा, यही तौलता होगा वो, है ना। ये 19 था, ये 20 था, अब 20 से 19 तौल रहा, मतलब 20 किलोग्राम की जगह वो 19 किलोग्राम ही तौल रहा है। 19 का रेशियो में तौल रहा है, तो 1 किलोग्राम का वह कितना देता होगा? इंटू कितना कर देंगे? 5 50 इंटू 50 यहाँ भी कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 ग्राम का जगह वो 950 ग्राम ही तौल रहा है। आगे यहाँ पे 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम वो तौल रहा है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोण के अंतरिक्त पी क्यू आर और एस टी आर समवर्गुम त्रिभुज है। अच्छा, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल से, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट का भी बोल देता हूँ, पी क्यू और ये आर और ये हम लोग का एस टी यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। किससे किससे? यहाँ याद रखिएगा, एंगल साइड और एंगल से, ठीक है। यदि पी क्यू आर ये अगर हम लोग को 60 डिग्री दे देता है तो ये भी हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पी आर क्यू ये अगर हम लोग को 30 डिग्री दे देता है तो ये भी हम लोग को 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है, और एस टी यू ये भी हम लोग को 60 डिग्री दे दिया, तो एस टी यू का एस नहीं टी एस यू को ज्ञात कीजिए। टी एस यू ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये ऑल ओवर दिख जाएगा, ये 60 है, ये 30 है तो 90 हुआ, तो ये भी 90, क्योंकि ऑल ओवर मिला के तीनों एंगल अगर हम लोग मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है पूछा है। 9 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या देखते हैं? इसका जो सम आएगा, ये लोग सबका सम हम करते हैं, वो अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए 3 और 6 9 खत्म है, ये भी 9 खत्म है, ये विभाज्य है, मतलब पहले ऑप्शन हम लोग आंसर आ गया विभाज्य, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, 9 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया? ए बी और बी सी, हाँ,
और सी, तो बी इक्वल टू 96 दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या, कौन सा ए और सी के मानों का संयुक्त युग्म हो सकता है, ठीक है। याद क्या दिया, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, रेशियो में दे दिया है, तो क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी हम लोग कितना 96, तो 96 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, 96 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 96 इंटू 96 इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग ने, इसको ना देखिए 24 दिया हुआ है, 32 दिया, 48 दिया, 16 दिया है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 4 2 जा 8 4 24, और ये 4 इंटू 4 इधर कर देंगे, देखिए इसको हम लोग क्या किए, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 24 इंटू 6 4 24 2 और 4। अच्छा पहले पहले देखिए, पहले पहले तो ऑप्शन से देख लेते हैं, है ना, ये दोनों मिला के यूनिट डिजिट क्या बना रहा है, यूनिट डिजिट ये दोनों क्या बना रहा है, 6 इंटू 6 6 आएगा यूनिट डिजिट, और इसमें देख लेते हैं 4 इंटू 4 6 आएगा यूनिट डिजिट, चलिए ये हो सकता है, 8 इंटू 2 ये भी हो सकता है, 6 आ रहा, ये 8 8 64, ये 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन काट देते हैं, 6 और 6 मतलब ये भी 6 आ रहा है, चलिए ये भी हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन तो हम लोग कट गया, चलिए ठीक है। अब अब देखते हैं इसको, है ना, यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा 48, और ये इंटू 2 कर देंगे तो 6 टू 12 इंटू 18 192, 192 इंटू 40, 48 और 192 होता है, लेकिन 48 तो है नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 48 यहाँ पे 192 होता तो आंसर आ जाता, ठीक है। अब तब 2 से नहीं 3 से डिवाइड कर, 3 कितना है 332, और 3 इंटू 3 इसमें कर देंगे, 3 6 से 18 27 1 28 288 होना चाहिए, 32 और 288, 32 और 288 है इसमें, तो बताइए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें से पूछा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, आपने देख लीजिए, देखिए सर्कम सेंटर, द सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल। हाँ देखिए सर्कम सेंटर होता क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक मिनट में, एक मिनट रुकिएगा, हाँ फिर से चलिए, ठीक, सर्कम सेंटर होता क्या है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, पूरा ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसका जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हुआ और बाइसेक्टर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तीनों जो एक जगह जो पॉइंट में मिलेगा इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला है, सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द सर्कल, सर्कल के अंदर ये सर्कल सर्कम सेंटर ट्रायंगल का, तो ये तो सही है हम लोग का, गलत गलत पूछा है, बी नंबर अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते, क्या बोला है, इन सेंटर इज द पॉइंट, in center is the point of congruency of angle bisector of circle, in center is the point of congruency of angle bisector, in center होता क्या है, in center होता है, ये हम लोग को सर्कल बना दिए, ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल है, जैसे जैसे ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इन सेंटर होता क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसको काटा एक दूसरे को, इसको ये इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, इसका जो ये होता है, यही हम लोग का होता है इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या बोला, इन सेंटर इज द पॉइंट कॉन्ग्रुएंसी द एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी सही है, ठीक है। अब क्या बोले, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, सेंट्रोइड होता क्या है, सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड सर्कल से कोई मतलब नहीं है, ये ट्रायंगल बना दिया हम लोग, ठीक है, इसका ये और ये, ठीक है, ये है क्या, ये है हम लोग का, ये लाइन तोड़ा इसको दो पार्ट में, ये लाइन इसको दो पार्ट में, ठीक है, ये लाइन इसको दो पार्ट में, तीन पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में, ठीक है, ये जो बनेगा बीच का ये होता है हम लोग का सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड, तो ये क्या बोला है, ये हमेशा ये रेशियो 2 होता है, ये हम लोग का 1 होता है, ठीक है, यहाँ से जैसे ए, ये ओ और ये जेड हो गया, तो एओ हम लोग का 2 हो जाएगा और ओ जेड हम लोग का 1 हो जाएगा, तो यही बोला है 2:1 का रेशियो होता है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर गलत है, इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग को सही हो, मतलब गलत पूछा था तो हम लोग को बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कैसे देखिए, द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90, इन सेंटर ये हमेशा 90 डिग्री पे तो कट नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पे तो कट नहीं कर रहा है, ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इतना अच्छे से पढ़ाया हूँ, अब लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को सिंपल सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, ये कितना जाएगा 59.5 ऑफ मतलब बाय 17, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 10, माइनस का ये भी हो जाएगा 7/5 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 7.5 इंटू 17.2 और ये डिवाइडेड बाय 8.6 प्लस, ठीक है, ये सब अलग अलग हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 से 2 बार में चल जाएगा, ये पूरा पूरा 2 बार में चल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 5 2 जा 17, 17 से 7 बार में। ठीक है, ये और ये हो जाए ये 2 है ना। ठीक है, कितना आ गया 7.5 इंटू 2, 7 टू 14 15, 15 प्लस ये हो जाएगा 7/2 माइनस का 7 5 35, 35/2, एलसीएम हम लोग 2 ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 प्लस 7 माइनस का 35, कितना आ गया 37 और ये 2/2, 2/2 हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है और उसके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, दोनों चोर और पुलिसकर्मी का बीच का दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर डैश किलोमीटर की दूरी तक तय कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा कि चोर भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 75 माइनस का 60 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 3 किलोमीटर का है। टाइम हम लोग यहाँ से निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है 3 और स्पीड कितना है 15, मतलब 1/5 घंटा में वो पकड़ा जाएगा, 1/5 घंटा में पकड़ा जाएगा। क्या बोला है, पुलिसकर्मी और चोर को पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर डैश किलोमीटर की दूरी तय तय कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टाइम निकल गया, अभी टाइम हम लोग का निकल गया 1/5 आवर। ठीक है, हम लोग स्पीड कितना चोर का स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है, स्पीड कितना है 60, टाइम कितना है 1/5, तो मतलब चोर तब तक 12 किलोमीटर भागा हुआ होगा, तब तब वो ये पुलिस पकड़ देगा उसको, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम बेसिक से बताया हूँ, क्या बोला है 15 व्यक्तियों का औसत भार इतना है, 15 व्यक्तियों का औसत भार इतना है कि वृद्धि हो जाती है, अच्छा इतनी की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 51 किलो भार वाले एक व्यक्ति का स्थान नया व्यक्ति ले लेता है, तब नया व्यक्ति का भार कितना, अच्छा 15 व्यक्तियों का भार कितना बढ़ रहा है 15 इंटू 1.2 kg, तो ऑल ओवर मिला के 18 किलो पॉजिटिव में बढ़ रहा है ना, मतलब जो छोड़ा है उसका 51 किलो है, तो नया व्यक्ति का भार कितना होगा 51 प्लस 18, यहाँ पे हो जाएगा 69 kg, तो 69 kg का वो नया व्यक्ति होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट को हम लोग 10 में चेंज होता है, 10 5 डिग्री कितना मैंने बताया हूँ, जब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो 10 जो है वो 10 और कॉट एक दूसरे में चेंज होता है, साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होता है, और सेक और कॉसेक एक दूसरे में चेंज होता है, तो ठीक है, ये 85 की जगह 5 लिख दिए, ये कॉस कॉस 15 75 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए हम लोग का θ1, जैसे ये θ1 ये θ2 दोनों मिलाकर 90 डिग्री है, ये θ1 ये θ2 दोनों मिलाकर 90 डिग्री है, तो हम लोग आंसर कितना आ गया 10 5 और प्लस साइन 15, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू इतना दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस इतना, इसका हमने से पूछा था। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ 12 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, कितना आ गया 16, ये 12 माइनस का 12 इक्वल टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया,
ये कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आंसर हम लोग कितना आ गया 2, 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स, तो यही पूछा था हम लोग से, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा y प्लस 1/y इक्वल टू कितना दे दिया 11, हम लोग जाना कहाँ तक है, स्क्वायर तक जाना है, वाई स्क्वायर तक जाना है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 1/y इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/5 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 के साथ चली गया। अब क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/y इक्वल टू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, कितना जाएगा, ये y से y खत्म, कितना जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये प्लस 2 था सिर्फ बचा हुआ, ये प्लस 2 सिर्फ बचा हुआ था, तो इस साइड उस साइड चले जाएगा, तो हम लोग कितना आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 121 बटा 25 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 25 अगर एलसीएम ले लेते हैं 121 माइनस का 50, तो इसका आंसर हम लोग कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 6 7, ये हो जाएगा इसको हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 71/25, इसको हम लोग करने जाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 71 ये 221/25 221/25, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग क्या सबसे इजी तरीका क्या लेते हैं ना, ए इक्वल टू 45 डिग्री ले लेते हैं, इजी तरीका यह क्या ले 2 45 1/1 प्लस 1 कितना आ गया 2/2, आंसर कितना 1 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 45 लिखेंगे तो cos 90 बन जाएगा, cos 90 कितना होता है cos 90 0, ये खत्म, ये आंसर नहीं होगा। ये sin 45 कितना होता है 1/√2, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना 1 चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा cos 45 कितना होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा sin 90 कितना होता है 1, तो ये हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 1 चाहिए था, यहाँ पे हम लोग को 1 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको हम अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि θ1 प्लस θ2 अगर 90 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस का साइन 90 माइनस 50 प्लस ए लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस का 40 माइनस का ए लिख सकते हैं। अब अभी नॉर्मली लिखिए, अभी ये चीज में चेंज नहीं किया, ठीक, माइनस का cos 40 डिग्री माइनस का ए, ठीक है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा अभी बताया, ये हो जाएगा cos, तो cos 40 डिग्री माइनस का ए और माइनस का cos 40 डिग्री माइनस का ए, दोनों cos सेम है, तो इसका आंसर हम लोग का 0 आ गया, माइनस करके इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 30% की दो क्रमागत वृद्धि, प्रत्येक 30% की दो क्रमागत कमियों से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा 30% दो क्रमागत वृद्धि, मतलब प्लस का 30 प्लस का 30 प्लस का 30 इंटू 30/100, ये हो गया, ये प्लस का 60 और प्लस का 9, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 69%, ठीक है, प्लस का 69 हो गया, ये हम लोग का प्लस का 69 है, और ये कितना आ जाएगा कमी, मतलब माइनस का 30 ठीक है, माइनस यहाँ पे डिक्रीमेंट है ना कमी, तो 30 प्लस 30 और दोनों माइनस 30 इंटू 30/100 हो जाएगा ना, तो 0 काट देते कितना आ जाएगा 60, लेकिन माइनस का 9, मतलब ये ओवरऑल मिला के 51% है। तो कितना कितना का दोनों में डिफरेंस आ रहा है, या 18% का आ रहा, 18% बटा 69, और ओवरऑल तो ओवरऑल हमसे इससे पूछा था 51% वाला से, इंटू 100 करें परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज खत्म, कितना आ गया यहाँ पे 1800/51 करेंगे, ये 51 3 जा कितना जाएगा 3 और 153 या 18 कितना जाएगा 7, और ये 7, ये 7 में से 2 गया 2 0, फिर ये कितना बार में चल जाएगा 4 बार में, 5 बार में चल जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग आएगा, 35 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, तो 35% सिर्फ एक ही में है ना, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
क्या दिया, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमानों वाली घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब हम लोग को लेंथ दे दिया है, ये हम लोग का लेंथ हो गया, ये हम लोग का ब्रेथ हो गया और ये हम लोग का हाइट हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है टोटल सरफेस। तो 2 इंटू एल बी कितना है, 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 7 5 35 प्लस 77 प्लस 55 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 3 8 90 90 और 77 ए 167, 2 इंटू 167 167 टू 14 32 33, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 334, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, क्या पूछा है, कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है। कंपनी ये डिमांड, कंपनी पी का इतना मांग है, कंपनी क्यू का इतना मांग है, कितना प्रतिशत है, मतलब 300, ये हो जाएगा 3276 जो है इस 4550 का कितना प्रतिशत है, इंटू परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे, 0 0 खत्म, 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 2 जा 5 9 जा, हाँ 5 2 जा, कितना जाएगा, 6 2 12 7 2 14 1 15 32 64 65 बाय 91, 91 से 7 7 बार चल जाएगा, हाँ 7 7 9 जा 63, 7 7 9 63 और बचा कितना 6 5 है, ये 8 और 1 ये 2 बचा, तो 6 ने ये 2 बार में, मतलब ऑल ओवर मिला के 72% है ये, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसे 12 दिन में पूरा कर सकती है, मतलब 10 दिन में एक आदमी काम कर सकता है, इक्वल टू 12 दिन में वही काम वुमेन कर सकते हैं। तो मेन बाय वुमेन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 12/10, ठीक है। मतलब एक दिन में आदमी कितना 12 काम कर सकता है और वुमेन कितना 10 काम कर सकती है। यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना 10 इंटू 12, मतलब 120 काम है टोटल। इसमें पुटअप कर दिए या फिर इसमें पुटअप कर दिए, कोई मतलब नहीं है, किसी में पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ करके कितना दिनों में पूरा कर लेगी। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 22 काम कर रहा, हम लोग करना कितना, 120 काम करना है, 22 का एफिशिएंसी करेगा 211 या 260, मतलब 60/11 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 60/11 60/11 ही आंसर हम लोग को दिया हुआ है, इतना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सी सेट का क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत को पेशकश करती है, अधिकतम छूट परसेंट। अच्छा, इसको हम लोग क्या देते हैं, क्या है, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, मतलब 4 हम लोग को मिल रहा है मुफ्त में, टोटल ऑल ओवर मिला के 10 है ना, ये 4 और ये 6 10 टोटल कॉस्ट पे, मतलब ऑल ओवर मिला के हम लोग को 40% का यहाँ पे छूट मिल रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बोला है, 5 खरीदे 5 मुफ्त पाए, मतलब 5/10 इंटू 100, मतलब ऑल ओवर मिला के इसको 50% का छूट मिल रहा है, ठीक है। ये 0 0 खत्म। ये क्या बोला है, 18% 24% दो क्रमागत छूट, 18% माइनस का 18 माइनस का 24 प्लस का 18 इंटू 24/100, ठीक है। 8 8 4 12 2 1 3 1 4 माइनस का 42 प्लस का कुछ, तो इसमें क्या पूछा है, अधिकतम, अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम तो सिर्फ हम लोग को दिख रहा है 50 में, ये तो हम लोग को 42 पहले ही 42 है और इसमें और भी कुछ कम और भी कुछ जुड़ेगा, तो ये तो हम लोग का 30 के 38 के आसपास आ जाएगा, 38% के आसपास आ जाएगा, तो ये तो हम लोग का नहीं होगा, तो इसका हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ओनली ऑप्शन बी। थैंक यू, जय हिंद सभी को।